इंडिया में 6 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये एक ऐसा दिन है जो देश की चेतना में गहराई से अंकित है। ये एक याद है 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की, एक ऐसी घटना जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। यह पॉलिटिक्स है, एक ऐसा मुद्दा जिसने दशकों तक चुनावी विमर्श को आकार दिया है, पार्टियों को बनाया और बिगाड़ा है, और यह पावर है, पहचान, विश्वास और अधिकार के इर्द गिर्द सत्ता का निरंतर संघर्ष। इस साल इसी ऐतिहासिक तारीख पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई राजनीतिक कहानी की नींव रखी गई। सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने एक नई बाबरी मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन रखा। यह एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मूव है। अयोध्या में 1992 के डिमोलिशन की ठीक एनिवर्सरी पर यह महज एक संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक बयान है, और वह भी मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में जहां राज्य की सबसे घनी मुस्लिम आबादी रहती है, लगभग 36%। यह जिला ऐतिहासिक रूप से बंगाल की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आइए देखते हैं कि यह क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके बंगाल की राजनीति के लिए क्या मायने हैं। सबसे पहले सिंबोलिज्म। यह कदम प्रतीकों की लड़ाई का एक हिस्सा है। 6 दिसंबर को चुनना इस दिन को कई लोगों के लिए याद और रेस्टिट्यूशन के तौर पर रिफ्रेम करता है। यह एक समुदाय की सामूहिक स्मृति को आवाज देने और न्याय की भावना को फिर से जगाने की एक कोशिश है। मुर्शिदाबाद में ऐसा करना इसे और भी चार्ज बनाता है। यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वोट्स और पब्लिक मूड को तेजी से बदल सकती है। यह एक ऐसा मैदान है जहाँ प्रतीकों की राजनीति का असर जमीनी हकीकत पर तुरंत दिखता है। अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इस कदम के पीछे की राजनीतिक रणनीति को समझना जरूरी है। वेस्ट बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसकी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। टीएमसी से निकाले गए कबीर, जो पार्टी के अंदरूनी मतभेदों के कारण सस्पेंड हुए थे, अब एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह खुद को मुस्लिम हितों के एक मजबूत और बेबाक डिफेंडर के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो शायद टीएमसी के मेन स्ट्रीम रुख से अलग है। वह एक नई पार्टी का हिंट दे रहे हैं जिसका नाम इंडियन सेक्युलर फ्रंट 2.0 हो सकता है, जो सीधे तौर पर मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने का लक्ष्य रखेगी। बीजेपी ने इसे तुरंत कम्युनल टेंशन भड़काने की कोशिश बताया। उनके लिए यह तुष्टीकरण की राजनीति का एक और उदाहरण है, जो उनके ध्रुवीकरण के कैंपेन के लिए फ्यूल का काम करेगा। वहीं सत्ताधारी टीएमसी के लिए यह एक बेहद मुश्किल सिचुएशन है। उन्हें एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन साधना है। एक तरफ उन्हें अपनी सेक्युलर इमेज को बचाना है, जो बंगाली भद्र लोक और उदारवादी वोटरों के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ उन्हें अपने पारंपरिक मुस्लिम सपोर्ट बेस को बनाए रखना है, जिसे कबीर जैसे नेता चुनौती दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने से रोकना है, क्योंकि कोई भी सांप्रदायिक तनाव सीधे तौर पर सरकार की विफलता मानी जाएगी। अब आते हैं कानूनी पहलू पर। लीगली कबीर का कहना है कि यह संवैधानिक अधिकारों के बारे में है। भारतीय संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसे इमोशनल रेस्टिट्यूशन यानी भावनात्मक क्षतिपूर्ति और धार्मिक स्वतंत्रता को डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन के तौर पर दिखाया जा रहा है। इस मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया, कालमी बनाए रखो। इससे सरकार पर एस्केलेशन को रोकने की सीधी जिम्मेदारी आती है। कोर्ट का हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन किसी भी संभावित तनाव को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करे। तो आगे क्या हो सकता है? इसके 3 संभावित परिदृश्य हैं। 1 और ज्यादा पोलराइजेशन। इस सिंबलिज्म को अयोध्या नैरेटिव के काउंटर के तौर पर देखा जा सकता है, जिससे दोनों तरफ से स्ट्रांग रिएक्शंस आ सकते हैं और राजनीतिक माहौल और ज्यादा ध्रुवीकृत हो सकता है। 2 पॉलिटिकल रियलाइनमेंट। अगर कबीर को जमीनी स्तर पर सपोर्ट मिलता है तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की राजनीति टीएमसी से अलग होकर एक नई ताकत के रूप में उभर सकती है। यह टीएमसी के वोट बैंक में सीधी सेंधमारी होगी। 3 प्रशासन और पुलिसिंग का कैडीडीडीएचआर टेस्ट। आने वाले दिनों में बड़ी गैदरिंग्स में कन्फ्रंटेशन का खतरा बना रहेगा। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई ही आने वाले कैंपेन के टोन को डिसाइड करेगी।
जूम आउट करें तो ये सिर्फ एक धार्मिक सेरेमनी नहीं है, ये एक राजनीतिक शतरंज की चाल है। ये बंगाल के 2026 इलेक्शन साइकिल में एक हाई स्टेक ओपनिंग मूव है जो आने वाले 2 ईयरों की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। कबीर को लगता है कि याद और आइडेंटिटी मिलकर एक ऐसा मोमेंटम बनाएंगे जो उन्हें एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर देगा। बीजेपी को इसमें अपीजमेंट और कानून व्यवस्था की विफलता पर हमला करने का एक सुनहरा मौका दिख रहा है जो उनके कोर एजेंडे को मजबूत करता है। और टीएमसी को बीच का रास्ता अपनाते हुए सेंटर में बने रहना होगा, अपने वोट बैंक को बचाना होगा और साथ ही एसडीडीएचओ पर कालमी भी बनाए रखनी होगी। इतिहास से भरे इस पल में सवाल ये है कि क्या यह कदम बंगाल में राजनीतिक घावों पर मरहम लगाएगा या 2026 के चुनाव से पहले माहौल को और गर्म करेगा? इसका जवाब हमें आने वाले महीनों में ही पता चलेगा, जब राजनीति की ये परतें एक एक कर खुलेंगी। इस संवेदनशील मुद्दे पर इन्फॉर्मेड रहें और शांत रहें।